राधे राधे, जय श्री राम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CS स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CS में। हिंदी साहित्य की इस जर्नी में आज हम पहुँच गए हैं दोस्तों क्लास नंबर 21 पर। इससे पहले की अति महत्वपूर्ण 20 क्लासों की यदि आपने नहीं देखा है तो उन क्लासेस को ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य स्पेशल क्लास नंबर 21 का पहला प्रश्न। इनमें से किस रचना की विधा उपन्यास नहीं है दोस्तों, आपसे पूछा है। तो मुक्तिबोध उपन्यास है, अमृत और विश्वी उपन्यास है, दो चट्टाने में भी है, और राग दरबारी। इनमें से आपको देखना है। तो दो चट्टाने नहीं है उपन्यास, है आपका काव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो चट्टाने काव्य हो जाएगा। और यह काव्य है दोस्तों हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का काव्य है दोस्तों। कौन सा है? दो चट्टाने, जिसके लिए हरिवंश राय बच्चन को 1968 में साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा जाता है। तो 1968 हरिवंश राय बच्चन, दो चट्टाने काव्य। तो इसमें से पूछा था उपन्यास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 उपन्यास नहीं है, बाकी उपन्यास हैं। तो मुक्तिबोध किसका है? ये आपका जैनेंद्र का उपन्यास है। मुक्तिबोध किसका उपन्यास है? तो दोस्तों मुक्तिबोध है आपका जैनेंद्र का उपन्यास है। इसके लिए इन्हें 1966 में साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा जाता है। 1966 में साहित्य अकादमी अवार्ड, मुक्तिबोध उपन्यास जैनेंद्र कुमार। इसके बाद दो चट्टाने, ये काव्य है हमारा। अमृत और विष की बात करें तो दोस्तों यह भी उपन्यास है। इसमें रचनाकार का नाम छिपा हुआ है अमृत और विष, अमृतलाल नागर, और इसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 1967 में मिल रहा है। राग दरबारी, यह भी उपन्यास है। इसके लिए 1969 में श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है राग दरबारी उपन्यास के लिए 1969 में। यदि हम इनकी बात करें व्यास सम्मान की श्रीलाल शुक्ल की, तो 1999 1999 में विश्रामपुर का संत उपन्यास के लिए इन्हें व्यास सम्मान से नवाजा जाता है। अगला प्रश्न, किस कवि का उपनाम हिंदी का स्टील है? हिंदी का स्टील किस कवि को कहा जाता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है दोस्तों। तो किस कवि का उपनाम हिंदी का स्टील है? ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट, राजेंद्र बाला घोष, बुद्धि सेन, काजी नजरुल इस्लाम। तो बालकृष्ण भट्ट को दोस्तों हिंदी का स्टील कहा जाता है। और किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट को। राजेंद्र बाला घोष, इनका उपनाम है बंग महिला। बंग महिला किसका उपनाम है? ये आपका राजेंद्र बाला घोष का उपनाम है। क्या है? बंग महिला। बुद्धि सेन का उपनाम बोधा है। बोधा उपनाम बुद्धि सेन। काजू नजरुल इस्लाम, इन्हें विरोधी कवि के नाम से जानते हैं। विरोधी कवि किसका उपनाम है? तो ये आपका काजी नजरुल इस्लाम का उपनाम विरोधी कवि। बुद्धि सेन का बोधा, राजेंद्र बाला घोष बंग महिला, और बालकृष्ण भट्ट को हम कहते हैं हिंदी का स्टील। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। प्रमुख कवियों के उपनाम यहाँ पर यदि हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर लिखे हुए हैं देव, सेनापति, घनानंद और दुष्यंत। तो देव का उपनाम है उपमा का बादशाह। उपमा का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? तो एक कवि देव को कहा जाता है। सेनापति ने श्लेष का बादशाह कहा जाता है। श्लेष का बादशाह किस कवि का उपनाम है? यह आपका सेनापति का है। घनानंद की बात करें तो विरोधाभास का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? दोस्तों ये घनानंद को कहा जाता है। दुष्यंत की बात करें तो दुष्यंत को हम गजल सम्राट के नाम से जानते हैं। तो गजल सम्राट किस कवि का उपनाम है? वो आपके दुष्यंत कुमार का उपनाम है गजल सम्राट। देव का उपनाम है उपमा का बादशाह, सेनापति श्लेष का बादशाह, घनानंद विरोधाभास का बादशाह, दुष्यंत का हो जाएगा गजल सम्राट। केशव, कबीरदास, हेमचंद्र की यदि हम दोस्तों बात करें तो केशव दास को हम कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। और अलंकारों का बादशाह किस कवि का उपनाम है? आपका केशव दास का, और उन्हें ही हम कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। कबीरदास की बात करें तो इन्हें भाषा का डिटेक्टर कहते हैं। भाषा का डिटेक्टर किस कवि का उपनाम है? कबीरदास का है। और यह पूछ सकता है किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिटेक्टर कबीरदास जी को कहा। हेमचंद्र की दोस्तों यदि हम बात करें तो हेमचंद्र को हम कली काल सर्वज्ञ नाम से जानते हैं।
कली काल सर्वज्ञ किस कवि का उपनाम है? तो ये हेमचंद्र का है। और एक उपनाम और याद रखेंगे इनका, वह है कौन सा है? प्राकृत का पाणिनि। प्राकृत का पाणिनि किस कवि का उपनाम है? तो वो भी आपके हेमचंद्र का उपनाम होने वाला है। इसके बाद बाल मुकुंद गुप्त लिखे हुए हैं दोस्तों। तो बाल मुकुंद गुप्त को हम भारतेंदु व द्विवेदी युग की योजक कड़ी बोलते हैं। भारतेंदु और द्विवेदी युग की योजक कड़ी के नाम से किसे जाना जाता है? भारतेंदु गुप्त को, बाल मुकुंद गुप्त को। कामता प्रसाद गुरु को किस उपनाम से जानते हैं? तो इनकी यदि हम उपनाम की बात करें तो हिंदी व्याकरण का पाणिनि। हिंदी व्याकरण का पाणिनि उपनाम किसका है? कामता प्रसाद गुरु का है। किशोरीदास वाजपेयी हिंदी का पाणिनि। हिंदी का पाणिनि किस कवि का उपनाम है? किशोरीदास वाजपेयी का उपनाम होने वाला है। और महत्वपूर्ण कवियों की यदि हम यहाँ पर बात करें उनके उपनाम की, तो माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम आप याद रखेंगे। इन्हें कहते हैं एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? आपके माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है। इसके बाद शमशेर बहादुर सिंह का उपनाम क्या है दोस्तों? तो शमशेर बहादुर सिंह का उपनाम है कवियों का कवि। कवियों का कवि किसे कहते हैं? शमशेर बहादुर सिंह को किसने कहा? अज्ञे ने कहा। किसने कहा? अज्ञे ने कहा। इसके बाद दोस्तों हम आज की क्लास में महत्वपूर्ण टॉपिक व्यास सम्मान से प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो मैंने सोचा पूरा व्यास सम्मान आज कवर करेंगे आज की वीडियो में हम। तो यहाँ पर देखेंगे व्यास सम्मान की यदि हम बात करें तो यह ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा व्यास सम्मान। दूसरा सबसे बड़ा आपका कौन सा है? साहित्य का सम्मान है। और यह पुरस्कार 1991 में स्टार्ट हुआ। प्रारंभ कब होता है यह पुरस्कार? 1991 में। और किसकी ओर से दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन इसे प्रदान करता है। तो के बिरला फाउंडेशन इसे प्रदान करता है। 1991 से यह यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। और पुरस्कार राशि कितनी है? तो 3 लाख रुपया आपको इसमें प्रदान किया जाता है। 1991 से यह स्टार्ट होता है। अब इसमें क्या क्या सम्मान बन सकते हैं, क्या इसमें दोस्तों आपके क्वेश्चन बन सकते हैं? एक तो आपसे रचना पूछा जा सकता है, कौन सी रचना को मिला। दूसरा उसके कवि या लेखक का नाम पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है विधि, इसकी विधा क्या है? विधा उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है, क्या है? इसके बाद दोस्तों आपसे वर्ष भी पूछा जा सकता है। तो ये 4 प्रश्न इन पुरस्कारों से बनते हैं। तो चारों को हम आगे कवर करने वाले हैं। अब वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। रचना, कवि का नाम, विधा और वर्ष सभी इंपोर्टेंट हैं। 1991 की बात करें तो दोस्तों 1991 में रामविलास शर्मा को मिलता है। रामविलास शर्मा पहला व्यास सम्मान मिलता है 1991 में। और इनकी कृति थी भाषा के प्राचीन भाषा प्रवार और हिंदी। भाषा के प्राचीन भाषा प्रवार और हिंदी के लिए पहला व्यास सम्मान 1991 में रामविलास शर्मा को। 1992 में नीला चांद और इसकी विधा है दोस्तों उपन्यास। नीला चांद उपन्यास डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। तो 1991 में किसे मिलता है दोस्तों? 1991 में रामविलास शर्मा को भाषा के प्राचीन भाषा प्रवार और हिंदी के लिए। 1992 में नीला चांद, नीले कौन है? शंकर जी का गला नीला है, नीला चांद भी उनके सिर पर है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। और यह इनका क्या है? उपन्यास है। तो नीला चांद उपन्यास 1992 डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। 1991 रामविलास शर्मा भाषा के प्राचीन भाषा प्रवार और हिंदी। 1993 की बात करें तो मैं वक्त के सामने हूँ इस कृति के लिए मिलता है दोस्तों 1993 में। और यह दोस्तों इसकी विधा की बात करें तो यह दोस्तों काव्य है और गिरिजा कुमार माथुर का काव्य है। अब इसे याद कैसे रखेंगे?
तो इसकी ट्रिक है दोस्तों कि वक्त मतलब समय मिलेगा तो माथुर से बना मथुरा, गिरजा से गिरिराज जी का मंदिर है वहाँ पे, तो गिरिराज जी मथुरा घूमने जाएंगे जब हमें वक्त मिलेगा। तो मैं वक्त के हूँ सामने 1993 में काव्य है, मैं वक्त के हूँ सामने 1993 काव्य है गिरजा कुमार माथुर। इसके बाद 1994 और 1995 की दोस्तों यदि हम बात करें तो 1994 और 1995 में किसे मिलता है, तो 1994 मिलता है सपना अभी भी कृति के लिए मिलता है 1994 में। और यह किसकी कृति है, धर्मवीर भारती की कृति है सपना अभी भी। और यह दोस्तों क्या है, काव्य है, यह काव्य है 1994 में सपना अभी भी, काव्य धर्मवीर भारती। अब इसे याद कैसे रखेंगे, तो इसे याद करने की एक ट्रिक आप मान सकते हैं कि सपना, आपका सपना है देश, भारती मतलब भारत देश के लिए वीर बनना, वीर मतलब आर्मी में जाना, इस प्रकार का आप एक मतलब इमेज कर सकते हैं कि भारती मतलब भारत और वीर बनना मतलब आप आर्मी वगैरह में जाना चाह सकते हैं, वीर बनना चाहते हैं, तो ये आपका सपना अभी भी है। तो यह क्या हो गया दोस्तों, कब हो गया 1994। 1995 की बात करें तो आत्मजयी के लिए मिलता है कुंवर नारायण को आत्मजयी के लिए 1995 में व्यास सम्मान से नवाजा जाता है। और इन्हें दोस्तों क्या मिला है, इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड इनका यूपीएससी एग्जाम पूछा गया था, कब मिला था, तो 2005 में मिला था। संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला था, कुंवर नारायण को मिला था। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1995 की, तो 1995 में इन्हें व्यास सम्मान मिलता है आत्मजयी के लिए 1995 व्यास सम्मान कुंवर नारायण। इसके बाद दोस्तों हम बात करें अगले वर्ष की, वो है हमारा 1996, 1997 और 1998 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 1996 की यदि हम दोस्तों बात करें, 96 में मिलता है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो आपकी जो संवेदना है वो भगवान राम के साथ जुड़ी है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी 1996 में मिलता है। 1997 की दोस्तों यदि हम बात करें 1997 में उत्तर कबीर कृति के लिए दोस्तों मिलता है केदारनाथ सिंह उत्तर कबीर। और ये इसकी विधा पूछे तो काव्य है, उत्तर कबीर काव्य है, केदारनाथ सिंह व्यास सम्मान 1997। अब इसे याद कैसे रखेंगे, तो इसे याद रख सकते हैं आपके उत्तर कबीर, उत्तर आपने पूछा केदारनाथ मंदिर है भगवान शंकर का, आपको केदारनाथ जाना है, आपने पूछा घर वालों से केदारनाथ चले जाएं, उन्होंने कोई उत्तर ही नहीं दिया। इस प्रकार से आप दोस्तों माइंड में इमेज बना सकते हैं। तो उत्तर कबीर काव्य है केदारनाथ सिंह का 1998। 1998 पाँच आंगनों वाला घर 1998 में मिलता है दोस्तों। इसे क्या मिलता है, व्यास सम्मान मिलता है गोविंद मिश्र। और इनका यह उपन्यास है, तो विधा पूछे उपन्यास है, पाँच आंगनों वाला घर क्या है, उपन्यास है 1998 में व्यास सम्मान किसे मिलता है, गोविंद मिश्र को मिलता है। गोविंद मिश्र को मिलता है। अब इसे याद कैसे रख सकते हैं, तो इसे याद रखने की आप ट्रिक बना सकते हैं कि आंगन में आपके गोविंद होना चाहिए। गोविंद मतलब भगवान किसे बोलते हैं, भगवान कृष्ण को बोलते हैं गोविंद। तो गोविंद होना चाहिए आपके, कहाँ होने चाहिए, आंगन होने चाहिए। तो पाँच आंगनों वाला घर उपन्यास गोविंद मिश्र। 1999 और 2000 लिखे हुए हैं। तो 1999 में किसे मिलता है, सन 2000 में किसे मिलता है, इसकी बात करें तो 1999 में हमने अभी पढ़ा था विश्रामपुर का संत उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल। और इनका हमने अभी पढ़ा था साहित्य अकादमी अवार्ड 1969 में मिलता है राग दरबारी उपन्यास। तो यहाँ पर हम इसे याद कैसे रखेंगे, विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल,
तो लाल और संत। संत कैसे कपड़े पहनते हैं दोस्तों? लाल कपड़े पहनते हैं। तो श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है विश्रामपुर का संत, उपन्यास श्रीलाल शुक्ल, और इन्हें मिलता है दोस्तों 1999 में व्यास सम्मान। सन 2000 की बात करें तो 2000 में किसे मिलता है? पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम बात करें 2000 की, तो पहला गिरमिटिया को मिलता है गिरिराज किशोर पहला गिरमिटिया, और इसकी विधा पूछे तो क्या है? उपन्यास है पहला गिरमिटिया। अब इसे हम याद कैसे रख सकते हैं? तो इसे याद करने के लिए गिरमिटिया, तो गा और गा, कवि के नाम में भी गा आ रहा है, तो इस प्रकार से आप इस इमेज बना सकते हैं अपने माइंड में। पहला गिरमिटिया, उपन्यास गिरिराज किशोर, सन 2000। 2001, 2001, 2002, 2003 यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो 2001 में मिलता है आलोचना का पक्ष, और यह दोस्तों आलोचना है। 2001 में आलोचना का पक्ष, आलोचना, रमेश चंद्र साय। इसकी विधा पूछे तो क्या है? आलोचना का पक्ष की विधा पूछे तो आलोचना है, और किसकी है? रमेश चंद्र साय की। अब इसे हम याद कैसे कर सकते हैं? तो कोई हमारी जब आलोचना करता है तो हम उसे सहन नहीं कर पाते हैं, तो सहन से बना साय, और आलोचना, इसमें रचना का नाम आ ही रहा है। तो आलोचना का पक्ष आलोचना, रमेश चंद्र साय। सन 2002 में पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, यह दोस्तों काव्य है कैलाश वाजपेयी का काव्य है सन 2002 में पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। 2003 वाला अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली महिला को व्यास सम्मान दिया जाता है, आमा। यह दोस्तों उपन्यास है चित्रा मुदगल का उपन्यास है आमा। सन 2003 में पहला व्यास सम्मान किसी महिला को प्रदान किया जाता है। सन 2004 की बात करें और 2005, तो 2004 में किसे मिलता है? 2004 में मिलता है कठगुलाब, और यह दोस्तों क्या है? उपन्यास है। कठगुलाब क्या है दोस्तों? उपन्यास है। 2004 में मृदुला गर्ग को 2004 में मिलता है कठगुलाब उपन्यास। तो मृदु होता है आपका गुलाब का फूल, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। 2005 में कथा सतीसर किसका उपन्यास है? कथा सतीसर उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2005, और किसे मिलता है? चंद्रकांता कथा सतीसर उपन्यास 2005। 2006, 2007 की हम यहाँ पर दोस्तों बात करें तो 2006 में किसे मिलता है? कविता का अर्थात यह दोस्तों आलोचना है। कविता का अर्थात यह आलोचना है, परमानंद श्रीवास्तव। जब किसी चीज़ का आपको अर्थात पता चलता है कि अर्थात ऐसा कैसे होगा, तो आपको परमानंद की अनुभूति होती है। आप सोचते हैं कि आप पता चल गया अर्थात ऐसा होता है। इस प्रकार की आप इमेज बना सकते हैं। कविता का अर्थात आलोचना, परमानंद श्रीवास्तव। 2007 समय सरगम, यह दोस्तों उपन्यास है। 2007 में मिलता है समय सरगम उपन्यास, और यह किसका है? समय सरगम उपन्यास कृष्णा सोबती। कृष्ण जी आपको कब दर्शन देंगे? जब आप उनकी बहुत ज़्यादा भक्ति करेंगे तो समय पे आपको दर्शन देंगे। तो समय सरगम उपन्यास कृष्णा सोबती 2007 व्यास सम्मान। 2008 की यदि हम दोस्तों बात करें तो 2008 में एक कहानी यह भी, और यह दोस्तों क्या है? आत्मकथा है मन्नू भंडारी। आपका मन होता है, मन्नू से बना मन होता है किसका? कहानी सुनने का। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आत्मकथा 2008 व्यास सम्मान। 2009 इन्हीं हथियारों से
यह है दोस्तों काव्य है इन्हीं हथियारों से, अमरकांत। अमरकांत आप याद करेंगे रामायण में, जो रामायण के पहले का जो काल था उसमें जब हिरण्यकश्यप राक्षस हुआ था तो उसने ऐसा वरदान माना था कि मैं हथियारों से न मरूं, मैं अमर हो जाऊं। तो इस प्रकार से आप याद रखते हैं इन्हीं हथियारों से, अमरकांत 2009 में, और इनका उपन्यास है इन्हीं हथियारों से। 2010 फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य, फिर भी कुछ रह जाएगा, फिर भी कुछ रह जाएगा, यह काव्य है। और 2010 में मिलता है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। फिर भी कुछ रह जाएगा मतलब आप विश्व घूम नहीं सकते, फिर भी कुछ रह जाएगा आपको घूमने के लिए। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं 2010 में। 2011 2012, 2011 में आम के पत्ते काव्य किसका है? रामदरस मिश्र। आम के पत्ते काव्य रामदरस मिश्र 2011 व्यास सम्मान। इसे कैसे याद रखेंगे? तो जब मतलब राम के दर्शन करने आप जाएंगे तो वहाँ पर आम के पत्ते लगे रहते हैं, बंदरवार वगैरह रहता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं आम के पत्ते रामदरस मिश्र काव्य 2011। 2012 न भूतो न भविष्यति, और यह है दोस्तों उपन्यास है नरेंद्र कोहली का उपन्यास न भूतो न भविष्यति 2012, और यह यूपीएससी में पूछा गया था। 2013 व्योमेश दरवेश, यह दोस्तों संस्मरण है। व्योमेश दरवेश क्या है? संस्मरण है। विश्वनाथ त्रिपाठी व्योमेश दरवेश संस्मरण, विश्वनाथ त्रिपाठी। 2014 2014 मिलता है प्रेमचंद की कहानियों का कालाक्रमसार अध्ययन, कमल किशोर गोयनका को मिलता है। 2015 में किसे मिलता है? क्षमा, सुनीता जैन। आप सुनो तो मुझे क्षमा कर दो, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं 2015 में सुनीता जैन, क्षमा के लिए। 2016 काटना समी का वृक्ष पदम पुंखरी के धार से सुरेंद्र वर्मा। 2016 में काटना समी का वृक्ष पदम पुंखरी की धार से 2016 में। 2017 2018 17 में दुखम सुखम उपन्यास है, दुखम सुखम, और यह मिलता है ममता कालिया। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, आपकी माता की ममता आप पर जरूर बनी रहती है, तो यह याद रखेंगे। इस प्रकार से दुखम सुखम उपन्यास ममता कालिया 2017। 2018 जितने लोग उतने प्रेम, 2018 में। लीलाधर जगूड़ी को 2018 में जितने लोग उतने प्रेम। 2019 में कागज की नाव नासरा शर्मा कागज की नाव 2019। 2021 तो 2020 में किसे मिलता है? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी किसे मिलता है? शरद पगारे पाटलिपुत्र की सामग्री 2020। 2021 महाबली क्या है दोस्तों? नाटक है। महाबली नाटक 2021 असगर बजाहत को मिलता है। 2022 की बात करें तो 2022 में मिलता है पागल खाना किसके रचनाकार कौन है? ज्ञान चतुर्वेदी। आप तो ज्ञानी हो, आप पागल नहीं हो, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं पागल खाना उपन्यास 2022 ज्ञान चतुर्वेदी। स्टडी विद CS भाई यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अब 2023 वाला नहीं लिखा है तो 2023 में किसे मिलता है? यादें बस तेरी यादें किसे मिलता है? संस्मरण है, या यादें संस्मरण है 2023 में मिलता है पुष्पा भारती।
आपको याद आनी चाहिए, भारती मतलब भारत माता की। 2023 2024 लेटेस्ट वाला इम्पोर्टेंट है। किसे मिलता है? सूर्यवाला को 2024 में। ये तो पढ़ लिया आप। किसके लिए मिलता है? तो इनका उपन्यास था कौन देश को वासी। कौन देश को वासी उपन्यास 34वां व्यास सम्मान 2024। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक बार क्या फिर से सभी का रिवीजन करवा दिया जाए दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पर एक बार आप अच्छे से सुनना, फ्री रह के एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं। 1991 में भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी रामविलास शर्मा। 1992 में नीला चांद उपन्यास डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। 1993 में मैं वक्त के हूँ सामने काव्य है गिरजा कुमार माथुर। 1994 में सपना अभी भी काव्य धर्मवीर भारती। 1995 में आत्मजयी कुंवर नारायण। 1996 में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी। 1997 में उत्तर कबीर काव्य केदारनाथ सिंह। 98 में 5 आंगनों वाला घर उपन्यास गोविंद मिश्र का है। 99 में विश्रामपुर का संत उपन्यास श्रीलाल शुक्ल। 2000 में पहला गिरमिटिया उपन्यास गिरिराज किशोर। 2001 में आलोचना का पक्ष आलोचना समेश चंद्र शाह है और इन्हें 2014 में साहित्य अकादमी अवार्ड विनायक के लिए मिलता है। 2002 पृथ्वी का कृष्ण पक्ष काव्य कैलाश वाजपेयी। आमा उपन्यास 3 में चित्रा मुदगल को। 4 में कठगुला उपन्यास मृदुला गर्ग को। 5 में कथा सतीसर उपन्यास चंद्रकांता को। 6 में कविता का अर्थात आलोचना परमानंद श्रीवास्तव। 7 में समय सरगम उपन्यास कृष्णा सोपती। एक कहानी है भी आत्मकथा मन्नू भंडारी को। 8 में इन्हीं हथियारों से उपन्यास अमरकांत। 9 में फिर भी कुछ रह जाएगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। 10 में 11 में आम के पत्ते काव्य रामदास मिश्र को। 12 में न भूतो न भविष्यति उपन्यास के लिए नरेंद्र कोहली को। व्योमेश दरवेश संस्मरण के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी। 13 में 14 में प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन कमल किशोर गोयन का। क्षमा सुनीता जैन 2015। 2016 में काटना समी का वृक्ष पदम पंकुरी की धार से सुरेंद्र वर्मा को। 2017 में दुखम सुखम उपन्यास ममता कालिया को। 2018 में जितने लोग उतने प्रेम नीलाधर जगूड़ी को। 2019 में कागज की नाव नासरा शर्मा। 2020 में पाटलिपुत्र की सामग्री शरद पगारे। 2021 में महाबली नाटक अस्कर वजाहत। 2022 में पागलखाना उपन्यास ज्ञान चतुर्वेदी कब मिलता है दोस्तों? ज्ञान चतुर्वेदी को कब मिलता है? 2022 में। 2023 में किसे मिलता है? 2023 में मिलता है दोस्तों यादें बस तेरी यादें संस्मरण पुष्पा भारती। और 2024 में मिलता है सूर्यवाला को कौन देश को वासी उपन्यास 34वां व्यास सम्मान। तो ये आपका फिर से एक बार रिवीजन हो गया। व्यास सम्मान को आप भूलेंगे नहीं, बार बार बस वीडियो को देखना है आपको। आज की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम।